आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। कल जो सच था हो सकता है आज आउटडेटेड हो चुका हो। और यही एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन हमें एक ऐसी शक्ति की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, अपने ही विचारों को दोबारा सोचने की ताकत। किताब एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलती है जहां सही होने से ज्यादा जरूरी है सीखते रहना। एडम ग्रांट बताते हैं कि हम 3 तरह की सोच में फंस जाते हैं, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। कभी हम अपने विचारों को धर्म की तरह बचाने लगते हैं, कभी दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं और कभी लोगों को इम्प्रेस करने की पॉलिटिक्स चलेट है। पर इन तीनों में एक प्रॉब्लम ये है, ये हमें चेंज से दूर कर देते हैं। ग्रांट कहते हैं इंसान को साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए। साइंटिस्ट काम क्या करता है? आइडिया बनाता है, टेस्ट करता है और गलत साबित हो जाए तो खुशी खुशी नया आइडिया ले लेता है। उसके लिए गलती शर्म नहीं, डिस्कवरी होती है। यही है रीथिंकिंग। किताब हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा ट्रैप होता है मैं सही हूँ का घमंड। इस ईगो की वजह से हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं और यही ग्रोथ रुक जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं अगर हमें बदलती दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें अपने बिलीफ्स को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना होगा। यानी मेरा ओपिनियन इक्वल्स मान वाली सोच को छोड़ना होगा। किताब एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, हम गलत होने से डरते हैं, लेकिन गलत होना दरअसल तेजी से सीखने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप गलत तभी तो आपके पास नए ऑप्शंस खुलते हैं। ऑथर कहता है हर बार जब आप रियलाइज करते हो कि आप कुछ गलत सोच रहा है समझो आपका दिमाग एक लेवल अप हो गया। फ्लैट सवाल ये है, हम रीथिंकिंग कैसे शुरू करें? ग्रांट बोल्ट है, क्यूरियोसिटी को अपना डिफॉल्ट मोड बना लो। बच्चे की तरह सवाल पूछना, सिचुएशन को फ्रेश नजर से देखना, यह सब क्रिएटिव थिंकिंग का फाउंडेशन है। किताब एक कॉन्सेप्ट देती है, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। यह वो स्टांस है जहां आपको अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस होता है, पर फिर भी आप हमेशा सीखने के लिए ओपन रहते हैं। यानी आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हो, पर उन्हें लाइटली होल्ड करते हो। रिलेशनशिप और टीम वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी रीथिंकिंग बहुत जरूरी है। एडम ग्रांट एक टर्म यूज करते हैं, चैलेंज नेटवर्क। हम सबके पास एक सपोर्ट नेटवर्क होता है, लोग जो हमें मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमें उतना हाई जरूरत होता है एक चैलेंज नेटवर्क का, वो लोग जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं, हमसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं और हमें बेटर सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए मिरर की तरह काम करते हैं, हम जो धुंधला देख नहीं पाते वो साफ दिखा देते हैं। बुक एक और शानदार आइडिया देती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। यह टेक्निक कहती है कि अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो उन पर अपने विचार मत THPA, बल्कि ऐसे सवाल POCHA जिनका जवाब देते देते वो खुद ही रीथिंक करने लगे। एडम ग्रांट कहता है, पीपल रियली रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। अगर इंसान को LAG की डिसीजन उसने खुद लिया है तो वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। किताब मॉडर्नाइजेशन के जमाने में एक बड़े मिथ को तोड़ती है कि इंटेलिजेंस टॉप पर पहुंचने का बिगेस्ट फैक्टर है। ऑथर कहता है इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी उससे भी बड़ा सुपर पावर है। जो इंसान तेजी से सीख सकता है, गलतियों से जल्दी निकल सकता है और नए आइडियाज को टेस्ट कर सकता है, वो आज की दुनिया में सबसे आगे रहता है। यानी ज्यादा नॉलेज से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना। वर्कप्लेस में भी रीथिंकिंग एक गेम चेंजर बन सकता है। किताब बताती है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वही नहीं होती जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो अपने पुराने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और असम्पशंस को समय समय पर चैलेंज करती रहती हैं। जब कंपनीज अपनी आदतों में सीमेंट जैसी पकड़ बना लेती हैं, तब वो धीरे धीरे लीडरशिप खोने लगती हैं। ग्रांट एग्जाम्पल देते हैं, ब्लैकबेरी, ब्लॉकबस्टर जैसे जायंट्स फेल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने रीथिंक नहीं किया। ऑथर एक और ब्रिलियंट चीज बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमेशा लिनियर नहीं होता। कभी कभी हमें एक पुरानी सोच को छोड़ने में ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बजाय एक नई चीज सीखने के। ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ना ऐसा होता है जैसे पुराना मकान गिराना, थोड़ा शोर, थोड़ी डस्ट, पर जब नया घर बनता है तो ज्यादा मजबूत होता है। पर्सनल लाइफ में भी रीथिंकिंग हर इंसान को हल्का बना देता है।
जब आप अपने ओपिनियंस से चिपकना छोड़ देते हो, आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, समझ बढ़ती है और रिलेशनशिप्स ज्यादा स्वस्थ लगने लगती हैं। ऑथर कहता है, हर हेल्दी रिलेशनशिप में दो क्वालिटीज होती हैं। दोनों लोग अपनी ईगो लूज होल्ड करते हैं और दोनों एडमिट करते हैं कि कभी कभी वो गलत होते हैं। किताब एक प्रैक्टिकली वर्केबल हैबिट भी देती है, रेगुलरली खुद से पूछना। मेन कैल जो मानता था, क्या आज भी वही मानता हूँ? अगर आंसर नहीं है तो इससे डरो मत, यह ग्रोथ का सिग्नल है। अगर आंसर हाँ है तो सोचो, क्या मैंने सैक में रीथिंक किया या बस पुराने पैटर्न फॉलो किए? अल्टीमेटली थिंक अगेन एक इन्विटेशन है अपने दिमाग को एक ओपन प्लेग्राउंड बनाने का। यह किताब कहती है, हम दुनिया को टैब ज्यादा वाइजली नेविगेट कर पाते हैं जब हम अपनी थिंकिंग को लगातार तराशते हैं। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और इस चेंजिंग वर्ल्ड में सिर्फ वही इंसान सेफ है जो अपने विचारों को भी अपडेट कर सकता है। रीथिंकिंग एक सॉफ्ट स्किल नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। एक ऐसी हैबिट जो इंसान को और वार्म और शार्प और अडेप्टेबल बनाती है। एडम ग्रांट की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि हम हमेशा सही हो, बल्कि ये कि हम गलत साबित होने पर भी कामली रीथिंक कर सके। जब आपका दिमाग यह मान लेता है कि चेंज कोई थ्रेट नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी है, तब आप दुनिया को एक नए रंग में देखने लगते हो। इसी रीथिंकिंग में ही आपकी अगली उड़ान छिपी